नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और आपको पता है कि एचटेट एग्ज़ाम जो है 3 और 4 दिसंबर को आपको होना है और उसके एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो गए हैं। और जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा कि लास्ट के जो 5 से 6 दिन बचे हैं उसमें 90 प्लस स्कोर करने का अचूक रामबाण स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, रामबाण इलाज भी कह सकते हो, अचूक तरीका भी कह सकते हो। तो आप भी उम्मीद कर रहे होंगे मेरे से ऐसा ही कुछ सुनने की कि लास्ट 5 दिन में आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी आप ऐसा क्या पढ़ें जिससे जो है लास्ट 5 दिन में आप एचटेट को क्लियर कर पाएं और आप जो लास्ट 5 दिन में पढ़ के जाएं वही एग्जाम में आया हुआ आपको मिले, वही क्वेश्चंस आपको मिले। बस आपको कुछ नहीं पढ़ना, टोटल 150 ही क्वेश्चन पढ़ने हो और वही एग्जाम में आए मिले। तो आप भी जानने के बहुत ही ज्यादा इच्छुक होंगे कि आप पिछले 5-7 साल से एचटेट एग्जाम लगातार दे रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं। तो इस बार हमने एक ऐसा अचूक रामबाण इलाज खोज लिया है जो आपको एचटेट में जो है 90 प्लस स्कोर करवाएगा आखिरी 5 से 6 दिन की स्टडी में ही। और ये इलाज बहुत ही मेहनत के बाद खोजा गया है और आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका जो हम सबको मिल जाए तो जिंदगी में फिर हम कभी असफल नहीं होंगे। तो आप भी इस तरीके को सुनने के लिए बेताब होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ऐसा तरीका मैं आपको आज देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो आप सबर, आपका मतलब सबर का बांध टूट रहा होगा कि क्या हो सकती है ऐसी टैक्टिस। आप भी विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या ऐसी टैक्टिस हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। और वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले भाई हमेशा की तरह एक लास्ट कहो या रिक्वेस्ट होती मेरी पहली कि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहली बात उन सभी बच्चों के लिए जो पिछले 3 से 4 महीने से एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव एक मैसेज दे दूं क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने जो है 150 में से कैसे 90 प्लस स्कोर करें उसके लिए थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी बनाई थी। तो उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम हो उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको कभी भी टारगेट मान के ना चले। फॉर एग्जांपल आपको 90 प्लस स्कोर करना तो आपका टारगेट होना चाहिए 110 का, तो आप 90 प्लस पहुंच पाओगे। जब आप टारगेट करोगे 130 का तो आप हो सकता है 115 को क्रॉस कर पाओ। तो जहां तक पहुंचना है उससे थोड़ा सा बड़ा जो है आपको अपना टारगेट रखना होता है जिससे आप वहां तक पहुंच पाएं। जैसे आपको हम स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम 100 मीटर के एथलीट हैं तो हमसे जो है 200 मीटर 300 मीटर स्प्रिंट लगवाए जाते हैं। आप 1600 मीटर की तैयारी करें तो वहां पे 1600 मीटर से थोड़ा सा हमें लंबा दौड़ना होता है, या हम जब टाइमिंग लेते हैं तो कोशिश करते हैं पेस रनिंग के द्वारा 2000 मीटर दौड़ने की, तब जाके हम 1600 मीटर में अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो उसी प्रकार से एजुकेशन के अंदर भी ये चीज लागू होती है कि आप जो है एग्जैक्ट पॉइंट 90 का ना लेके चले कि 150 में से 90 नंबर लेंगे तो ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आप थोड़ा सा टारगेट को बड़ा करें, 105 तक का टारगेट लेके चले, 15 नंबर जो आप रिजर्व में रखें, तब आप इजीली 90 प्लस पहुंच सकते हैं। इस बात को जो है थोड़ा सा अभी भी आप पॉजिटिव रहें और लास्ट 5 से 6 दिन जो बचे हैं ना इसमें थोड़ा सा बूस्टअप करें खुद को। और 90 का टारगेट आपका है, 100 का आपका टारगेट है तो 115 सोच के चलो कि मेरे को 115 का स्कोर करना, तो थोड़ा सा हाई रखिए अपने टारगेट को। और जो 3-4 महीने से लगे हुए हैं वो निराश ना हो। जैसे कि मैं थंबनेल में आपने देखा कि लास्ट 5 दिन में कैसे 90 प्लस स्कोर, तो 3-4 महीने वाले तो बेचारे मायूस हो गए होंगे कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा इस बार, अगर ऐसे कोई टैक्टिस है तो हमें पहले क्यों नहीं बताएगी, हम भी इतना दुखी नहीं होते। तो आप भी उत्सुक होंगे ऐसा सुनने को कि वो क्या टैक्टिस हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो आपको लास्ट 5 दिन में जो है एचटेट करवा दे, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कई बार कि सर एचटेट के लिए क्या बुक पढ़ें। तो आपको एचटेट करने के लिए अभी तक अगर नहीं पढ़ा तो अभी भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर अभी तक आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो। क्योंकि मैं सुबह एक बार लाइव आया था तो उसमें कोई बच्चा पूछ रहा था सर एचटेट के लिए बुक बताइए। अब क्या बुक बताऊं, अब तो
जो है वो स्टोरी है ना कि आप जंगल में चले जाओ और आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, फिर वो कहता मैं क्या करूंगा, वो तो करना है तो शेर नहीं करना है, क्योंकि अब तो शेर के हाथ में वो है ना, तो अब तो बोर्ड को तय करना है कि क्या होना है। तो जो लंबे समय से लगे हुए बच्चे हैं वो पॉजिटिव रहें, और दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो लास्ट 5 दिन में आपका एग्जाम करवा दे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने ये थंबनेल इसलिए लगाया था क्योंकि मैं जब आपको पढ़ने की बात करता हूं तो वहां पे बहुत कम लोग जो वीडियोस को देखते हैं, और जब आपको कोई शॉर्टकट में कोई ट्रिक देने की बात करता है तो वहां पे आप दौड़ के चले जाते हो। तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि आप शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। एचटेट इस बार हो ना हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप और बेटर तैयारी कर सकते हैं। इस बार अगर आप निराश होते हैं या इस बार आप हार जाते हैं तो ये आपके लिए जो है सीख भी हो सकती है कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इस बार एचटेट नहीं हुआ तो अगली बार एचटेट क्या करने का फायदा कि नेक्स्ट टाइम तो वैकेंसीज नहीं आएंगी, पॉजिटिव रहिए, वैकेंसीज आती रहेंगी, संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात, हरियाणा में वैकेंसीज पीजीटी के फॉर्म जो आज से शुरू हो गए हैं, आई थिंक 27 तारीख से जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो एचटेट जो बच्चे इस बार करेंगे उनको बिल्कुल चांस मिलने वाला है, ये चीज कंफर्म हो गई है, क्योंकि जो लास्ट डेट है तब तक एचटेट का परिणाम आपका आ चुका होगा। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा जो है खुशी वाली बात, अगर आप पिछले 3-4 महीने से जम के तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीजीटी में भी मौका मिलेगा, पीजीटी में भी मौका मिलेगा, क्योंकि टीजीटी की तो वैकेंसी नहीं आई है। तो ये आप सभी के लिए जो है खुशखबरी है, आप इसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं। और मैंने जो है आपको पॉजिटिव रखने के लिए मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूं, और एक बार टेलीग्राम में एक वीडियो भी डाला था कि बहुत सारे बच्चों का स्टेट क्लियर नहीं, फिर भी वो मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं कि सर इस बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास स्टेट ही नहीं है तब तक आप इसके ऊपर बात करना ही आपकी मूर्खता है कि मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आप पहले एलिजिबल तो होइए, फिर आप सरकार से सवाल कीजिए, मेरे से सवाल कीजिए। आपका स्टेट है नहीं और आप इस चिंता में जो है पढ़ाई भी नहीं कर रहे कि हमें तो मौका ही नहीं मिलने वाला, मैं क्यों पढ़ूं, तो फिर उसके परिणाम जो है अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो अपडेट यही है, एक तो टारगेट बढ़ा रखिए, दूसरा आपको मौका मिलने वाला है और नौकरी आपका इंतजार कर रही है। और हरियाणा में तो एक बात कहा है, भाई नौकरी है तो छोकरी है। अगर आप अभी तक अनमैरिड है तो पक्का ही आपके लिए लड़की भी इंतजार कर रही है। तो आप एचटेट को जो है अपनी शादी का कार्ड भी मान सकते हैं। जैसे ही आपका एचटेट होगा आपकी शादी के कार्ड एक प्रकार से छप जाएंगे, उसका खर्चा भी हो सकता है लड़की वाले पे करें। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपने जीवन को, अपने भविष्य में अपने बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये वहम है कि जिसके पास नौकरी है वो ही अच्छी लाइफ जी सकता है, तो अपने इस वहम को निकालिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप स्टार्ट कीजिए, और टीचर की जॉब, बहुत ही बड़ी बी क्लास अफसर की जॉब जहां पे आपको मोर भी मिलती है डॉक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए हरियाणा के अंदर, तो इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और एचटेट से पहले हमारी ये लास्ट वीडियो है आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देने की। तो आप जो है जम के तैयारी करते रहिए और शॉर्टकट वाले इंतजार करते रहिए। लास्ट एक दिन पहले भी आपको कोई शॉर्टकट की मिल सकती है जो आपका एचटेट करवा पाए, और बहुत सारे बच्चे उस शॉर्टकट की के चक्कर में भी रहते हैं। तो सॉरी टू से, जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहते थे शुरुआत में वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक पक्का ही नहीं है। आप कहीं ढूंढ लीजिए, कोई भी रिसर्च कर लीजिए, आपने जो अब तक कोशिश की है वैसे ही परिणाम आपके आएंगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 क्वेश्चंस पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव वे में 3 से 4 किताबें आपने पढ़ी हैं, बीपेड का सिलेबस आपने पढ़ा है, एमपेड का आपने सिलेबस पढ़ा है, तो वहां पे आपकी संभावनाएं जितनी भी पढ़ी उसमें से 120 संभावनाएं एग्जाम में आने की बढ़ जाती हैं। जो चीजें आपने पढ़ी उसमें से आपने चीजें ही 2000 पढ़ी हैं, तो उस रेशियो को काउंट कीजिए। जिस बच्चे ने 5000 चीजें पढ़ी या 10,000 चीजें पढ़ी, उसकी इतनी मैक्सिमम चीजें कवर करके 120 चीजें एग्जाम में आ रही हैं, तो आपका प्रतिशत रेशियो क्या है? 2000 अगर आपने टॉपिक्स या क्वेश्चंस पढ़े हैं तो वहां पे आपकी संभावना क्या बनती है? तो आपने जैसा बोया है वैसा आप इस 3 और 4 तारीख को काटने वाले हो, और जिसने बेहतर तैयारी की है वो पक्का ही जो है
बहुत अच्छे से फसल को काटेगा। और जिसकी अच्छी तैयारी नहीं है, जिसने अच्छे से अपनी फसल को पानी नहीं दिया, पक्का ही उसकी फसल से वही निकलने वाला है जैसी उसने पिछले कुछ सालों में या पिछले 3-4 महीने में मेहनत की होगी। अगर आप थोड़े से अंधेरे में तीर चलाने वाले तो आप पिछले 3-4 साल से संघर्ष कर रहे होंगे, या मेरी तरह स्लो है सीखने में, आपकी लर्निंग प्रोसेस स्लो, आपकी मेमोरी बहुत वीक है, तो हो सकता है आपकी फसल पकने में 3 से 4 साल लग गए हों। लेकिन आप थोड़े से स्मार्ट हो और चीज़ों को कैच करते हो, कहीं से अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, तो हो सकता है आपकी फसल इस बार 3 से 4 महीने में पक के तैयार हो जाए और आपका जो है बेहतर परिणाम आ पाए। तो उम्मीद करता हूं 3 तारीख को जब आप पीजीटी का स्टेट देके घर आओगे और आके आंसर की मैच करोगे, तो आप उस दिन सुकून की नींद सो रहे होंगे, पीजीटी बी क्लास अफसर बन के अपने घर। पक्का प्रॉमिस है ये। और अगले 3 से 4 महीने में आपकी जॉब लगने वाली है। एक स्टेट आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में जो है कम से कम पैसे के मामले में ऐसी कोई स्थिति आपके सामने कभी नहीं रहेगी। तो पॉजिटिव रहें। और जब 4 तारीख को जब आप सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्जाम देके घर आएंगे, तो भी आप बहुत कुछ बदला हुआ पाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई, यही अपडेट थी। शॉर्टकट की मैंने आपको दे दी है, और लॉन्ग कट जो तैयारी करें उनके लिए भी जो वो लॉन्ग कट जो उन्होंने रास्ता अपनाया वो भी एक प्रकार से उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम लेके आएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।